सवाल में दिया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24। मतलब ये एक वृत्त है, ये मान लो ये क्या है? वृत्त है। एक बिंदु है जिससे स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24। तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु होगा, उससे इस पर स्पर्श रेखा खींची गई, मान लो ये बिंदु Q है, इससे ये जो स्पर्श रेखा खींची गई इसकी लंबाई कितनी है? 24। तथा Q की केंद्र से दूरी कितनी है? 25। Q की केंद्र से दूरी, ये केंद्र है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 25। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बताओ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यही होती है यहां से केंद्र से परिधि की दूरी, मतलब ये परिधि, और मैंने बताया था वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 का। तो ये 90 का है, इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है? समकोण। समकोण त्रिभुज है, तो अपन कैसे निकालते हैं? अगर दो भुजा दे रखी है, एक भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस। और डायरेक्ट भी बता सकते हो आप इसका आंसर कैसे? मेरे त्रिकोणमिति के 3 चीज 7, 24, 25, तो इसका आंसर कितना आएगा? अब असद में आया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, न तो चित्र बनाना है न कुछ करना है, डायरेक्ट आंसर लगाओ साथ। ठीक है, अब देखो निकालेंगे कैसे, वो देखो ये Q है, इसको मैं वो मान लेता हूं, ये T है, PQO, ये एक त्रिभुज है। एक PQO जो है वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज PQO में पाइथागोरस प्रमेय है। भाई जब भी समकोण त्रिभुज होता है, दो भुजा दे रखी हो और एक निकालनी हो, तो यही प्रमेय काम आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको क्या क्या दे रखा है? 90 के सामने क्या होता है? कर्ण, मतलब एक तो कर्ण दिया है, कर्ण कितना दिया है? 25। वैसे भी जो सबसे बड़ा होता है वही कर्ण होता है, तो 25 का स्क्वायर। और क्या दिया है? लंब और आधार में से एक चीज दे रखी है, कितना है आधार? 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? PO, या वृत्त की त्रिज्या। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस PO का स्क्वायर। अब देखो PO निकालना है, इसका मतलब इसको इधर भेजना पड़ेगा, इसको इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 625 में से 576 गए तो कितने बचे? गगाओ, 5 में से 6 नहीं जाते तो दाएं उधार लेंगे 15, 15 में से 6 गए तो 9, और यहाँ 1 बचा, 1 में से 7 नहीं जाते तो दाएं उधार ली 11, 11 में से 7 गए तो, और यहाँ 5 रह गए, 5 में से 5 गया तो ये क्या आ गया? PO का। पर आपको PO का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, आपको क्या चाहिए? PO, वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो PO बराबर कितना आएगा? इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। भाई इधर से स्क्वायर रखेगा तो उधर क्या लगेगा? अंडर रूट गुणन 50। अंडर रूट 49 का मान कितना होता है? तो 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये चित्र बनाकर दिया हुआ है, आपसे क्या बोला? आकृति में देखिए, यदि TQ केंद्र O से जाने वाले वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। देखो TQ क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और आपको दिया है POQ कोण कितना है? 110 डिग्री। POQ कितना है? 110 डिग्री। आपसे मान किसका पूछा है? PTQ ज्ञात करना है। PTQ कौन? PTQ कौन है आपका? ना कहा है PTQ, मतलब ये वाला कितना आएगा आंसर? 70। आपको पेपर में चित्र बना बनाया मिलेगा, तो कॉपी में कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कैसे? मैंने बता रखा है कि ये दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 90 होते हैं, तो ये भी 180, ये भी। भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण तो फिक्स है, 90 होगा। अब इन दोनों का योग भी कितना होता है? 180। अब ये 110 है, तो 180 में से 110 घटाएंगे तो आंसर आ गया, कितना आ गया? 70 डिग्री। ठीक है, करना कैसे? वो देखो कि ये चतुर्भुज आकृति कैसी है? PTQ
क्यू ओ एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसके चारों कोणों को जोड़ लो। अब पहले अपने को ये भी पता है ना कि ये कोण कितना है, ये 90 है, ये भी कितना है, तो ये भी लिख दो, कोण ओ पी टी बराबर कोण ओ क्यू टी, ये दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री। भाई जहां कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं, पी पर बन रहा है तो पी को बीच में लिखेंगे बस। जहां कोण बनता है वो कहां आता है? बीच में। यहाँ कोण किस में बन रहा है? क्यू पर, तो क्यू को बीच में लिखेंगे। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो टी क्यू ओ या ओ क्यू टी, दोनों तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। अब अगर चारों कोणों को जोड़ू मैं, चारों कोणों के नाम देखो क्या क्या है, एक है क्यू टी पी प्लस, अगला कोण क्या है? टी पी ओ प्लस टी ओ क्यू प्लस ओ क्यू टी बराबर 360। अगर इन चारों को जोड़े तो कितना आना चाहिए? 360। और जिसका मान पता है उसका रख दो। क्यू टी पी का मान पता है क्या? क्यू टी पी ये तो ज्ञात करना है, इसका नहीं पता, इसको ऐसा कैसा, देखो उसने ऐसे लिखा था पी टी क्यू, अपन ने लिख दिया क्यू टी पी। तो ऐसा नहीं है कि आगे क्यू आएगा या पी आएगा, ये दोनों आगे पीछे आ सकते हैं, बस बीच वाला सही होना चाहिए, जहां कोण बनेगा वो बीच में आएगा। प्लस टी पी ओ, पी पर कितने डिग्री का बन रहा है देखो तो, टी पी, पी पर कितने का बन रहा है? 90। प्लस ओ पर कितना बन रहा है? 110 प्लस क्यू पर कितना बन रहा है? 90। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 में 90 जोड़ा तो 180, और 180 में 110 जोड़े तो 180 में 200 जोड़ो कितना हो गया? 280। 10 और जोड़ दो कितना हो गया? 200। 290 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। घटाओ, जीरो में से जीरो गया तो 6 में से 9 नहीं जाता था, उधार लेंगे 13 16, 16 में से 9 गया तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया तो बताओ क्यू टी पी कितना आ गया? 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA व PB स्पर्शरेखा है, एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है? O, इस पर दो स्पर्शरेखाएं एक बिंदु से PA व PB, एक एरी और ये P A P B, दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई भी कैसी होती है? बराबर। इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण कितने का है? 80 डिग्री का। तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच कोण यहां बन रहा है, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री। अब आपसे बोला है पी ओ ए किसके बराबर है? पी ओ ए, पी ओ ए, ये वाला कोण ज्ञात करना है, यहां बनेगा जो कोण, ठीक है। ये कितना होगा? ये टोटल तो 80 है, ये पूरा है 80, तो यहां तक का। अरे आपसे इतना सा ये पूछा है कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है? ये तो 90 है, ठीक है। और ये मैंने बताया था केंद्र से मिलाने वाली रेखा, इसको क्या करते हैं? समद्विभाजित करती है। मतलब ये कितना रह गया? 40। तो ये कितना बचा? 50। बस हो गया आंसर। ठीक है, कैसे करेंगे कि त्रिभुज ए पी ओ में ये कितना होगा? तीनों कोणों का योग कितना होगा त्रिभुज के लिए? 180। तो तीनों कोणों में इस कोण का नाम क्या है? इसका केवल ए पी ओ, कोण ए पी ओ प्लस कोण, इसका नाम क्या है? पी ए ओ, पी ए ओ प्लस, इसका नाम क्या है? पी ओ ए, पी ओ, ये तीनों मिलाकर कितने होने चाहिए? अब आपको देखो एपीओ ये पूरा नहीं, ये पता एपीओ ये नहीं पता था, पूरा तो पूरा पता था, मतलब 80 डिग्री। पर मैंने बताया था आपको कि अगर केंद्र से मिलाने वाली रेखा खींचते
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है आपको कि एक बिंदु ए से, एक बिंदु है ए जो वृत्त से कितना दूर है 5 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, ये वृत्त का केंद्र है। इससे अगर यहां तक की दूरी देखे तो ये कितनी है 5, ये तो बिंदु ये है और यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। आगे दिया है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4, मतलब कि यहां से अगर स्पर्श रेखा खींचे तो उसकी लंबाई कितनी है 4। ये हो आपसे क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या है। और यहाँ कोण कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब है कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हो, एक भुजा ज्ञात करनी हो तो क्या करते हैं, क्या त्रिकोणमिति ट्रिक से बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, 3 आंसर होगा इसका। तो त्रिकोणमिति ट्रिक से आपको पहले ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ट्यूशन लिखा जस्ट पता लग गया कि इसका आंसर 3 है, निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अगर मान लो 1 नंबर में आता है और बसद में तो डायरेक्ट लिख दो 3। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज का नाम भी लिख दो। चलो त्रिभुज क्या है, एबीओ, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। कर्ण का मान कितना है यहाँ पर 5, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है कर्ण, तो 90 के सामने 5 है। लंब का मान कितना है 4 और आधार का मान कितना है बीओ। 5 का स्क्वायर कितना होता है और 4 का स्क्वायर प्लस बीओ का स्क्वायर। बीओ का मान चाहिए तो ये इधर लाना पड़ेगा, तो 16 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 25 में से 16 गए तो कितना बचा, कितना बचा 9। और यहां से बीओ का मान चाहिए, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कराएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, बीओ बराबर √9। √9 का मान कितना होता है, तो आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है आपको कि दो सहकेंद्रीय, सहकेंद्रीय का मतलब होता है जिनका केंद्र समान हो। समकेंद्रीय मतलब सम का मतलब समान, केंद्र का मतलब केंद्र। तो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान मतलब एक ही केंद्र है, जिनकी त्रिज्याएं कितनी है 5 और 3। दो वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही है और त्रिज्याएं दोनों की अलग अलग। अगर त्रिज्या एक ही होती तो फिर वृत्त ही एक ही होता, फिर तो दो वृत्त ही नहीं होते। जैसे देखो, जैसे यहाँ केंद्र मान के एक वृत्त बनाया ये और ये दूसरा वृत्त बनाया, एक की त्रिज्या कितनी है 3 और एक की त्रिज्या कितनी है 5। ये 5 है, चलो इसको यहां नहीं लेता हूं, इसको यहां ले लेता हूं, ये 3 है, ठीक है। एक की त्रिज्या 3 है, एक की त्रिज्या 5 है। अब आगे क्या बोला है आपसे, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। एक जीवा है, जीवा किसे बोलते हैं, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। तो ऐसी जीवा है जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, मतलब इसको स्पर्श करनी चाहिए। जैसे ये जीवा है, ये इसको स्पर्श कर रही है, ठीक है। ये 5 है और इसकी पूरी लंबाई ज्ञात करनी है। इस जीवा की पूरी लंबाई AB है, पूरी लंबाई कितनी है AB। और अगर यहां से यहां तक की दूरी देखें तो ये भी कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 5 होगी ना, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है और आपको ये बी की लंबाई चाहिए। यहाँ कोण कितने डिग्री का है, क्योंकि देखो ये तो स्पर्श रेखा है ना छोटे वृत्त की, अब जीवा थोड़ी। आप छोटे वृत्त के लिए सोचो, छोटे वृत्त के लिए क्या है स्पर्श रेखा, और ये छोटे वृत्त की क्या है त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है 90। तो ये यहाँ कोण कितने का है और ये इधर का कोण भी कितने का है। क्या दोनों त्रिभुज
समकोण त्रिभुज है। दो विधियां है इस सवाल को करने की। एक तो ये कि पहले तो सर्वांग सम सिद्ध करो, 9th में पढ़ा हुआ ना सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम सिद्ध कर दो तो दोनों भुजाएं कैसी हो जाएगी, बराबर। फिर ये की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो, आंसर आ जाएगा। पर सर्वांग सम सिद्ध भी क्यों करें, अपने को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से आंसर आता है, तो दो बार लगा दो भाई, एक बार इस त्रिभुज में लगा दो, एक बार इसमें लगा दो, दोनों में लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। यहां केंद्र को लिख दो और यहां सी लिख दो। देखो त्रिभुज कौन से में लगाऊं, एसीओ, त्रिभुज एसीओ में पाइथागोरस प्रमेय से। देखो ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, सुनो, आपको ये पूरी ए बी चाहिए। अब मान लो इस त्रिभुज से मैं यहां से ए से सी तक की लंबाई निकाल सकता हूं, फिर दूसरे वाले त्रिभुज से सी से बी तक की लंबाई निकाल सकता हूं, और दोनों को जोड़ूंगा तो ए बी आएगी नहीं आएगी, बस। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है यहाँ पर आपको पता हो तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका कितना आएगा 4, तो दोनों को मिलाने पर इसकी लंबाई कितनी आएगी, मतलब 8 आंसर है इस सवाल का, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है 3 प्लस लंब का मान कितना है AC, AC का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर प्लस AC का, मुझे AC का मान चाहिए तो ये 9 25 के पास जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा √16, कितना आ गया, ये तो आ गया AC का मान। फिर आपको तो पूरा AB चाहिए ना, तो BC भी निकालना पड़ेगा। जैसे फिक्स पता है आपको कि 4 ही आना है उसका आंसर भी, पर लिखना तो पड़ेगा ना। अगर दो नंबर के लायक सवाल है तो 2 नंबर के लिए करना तो पड़ेगा। BC इसमें दूसरे त्रिभुज में लगाओ, दूसरे त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज BCO में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसमें कर्ण का स्क्वायर, सेम सूत्र है वही, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहां भी कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 3 ही, क्योंकि देखो ये कर्ण लंब के सामने कर्ण 5 है और ये लंब ये आधार जो भी मानो वो 3 है, तो ये कितना आएगा 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, लंब का मान कितना है BC, कितना है BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर कितना आ गया 25 में से 9 गया तो 16, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4। अब मुझे चाहिए क्या AB, क्या चाहिए AB, जीवा की लंबाई चाहिए ना, तो जीवा AB क्या होगी AC प्लस BC होगा, AC प्लस BC, और AC का मान कितना आया 4, BC का मान तो 4 4 8 सेंटीमीटर। और आपको शुरू में पता लग गया कि ये 3 और 5 है, इसलिए त्रिकोणमिति त्रिक चाहिए 4 होगा, ये भी 4 होगा, दोनों को मिलाएंगे तो 8 हो गए।